Chapter 19. Past tense. A past tense expresses an action, event, or condition that has happened in the past. भूतकाल वह कार्य, घटना या स्थिति को व्यक्त करता है जो अतीत में हो चुकी है। यह पंक्ति यह बताती है कि भूतकाल का उपयोग उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पहले घटित हो चुकी हैं। It describes the state that existed in the past. यह अतीत में मौजूद स्थिति का वर्णन करता है। यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि भूतकाल केवल घटनाओं को ही नहीं, बल्कि अतीत में रही किसी स्थिति को भी व्यक्त कर सकता है। Examples. I was happy. मैं खुश था। यह अतीत में एक स्थिति, स्टेट, को व्यक्त करता है। He watched the movie. उसने फिल्म देखी। यह अतीत में हुई घटना को बताता है। They were talking to each other. वे एक दूसरे से बात कर रहे थे। यह अतीत में जारी कार्य, continuous action, को दर्शाता है। He had been exercising when I called him. जब मैंने उसे कॉल किया, वह व्यायाम कर रहा था। यह भूतकाल में जारी एक कार्य, कंटिन्यूअस एक्शन, और एक अन्य घटना को जोड़ता है। टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, भूतकाल के प्रकार। इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस, साधारण भूतकाल। यह अतीत में पूर्ण की गई घटनाओं को व्यक्त करता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकालीन निरंतर काल। यह अतीत में जारी किसी कार्य को व्यक्त करता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतकालीन पूर्ण काल। यह अतीत में किसी कार्य के पूर्ण होने को व्यक्त करता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकालीन पूर्ण निरंतर काल। यह अतीत में लंबे समय तक जारी किसी कार्य को व्यक्त करता है। Indefinite simple past tense, साधारण भूतकाल. It is used to describe an action which has taken place a little time before speaking or an action which is just completed. यह हाल ही में पूरी हुई या बोलने से थोड़ा पहले हुई घटना को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह बताता है कि यह काल हाल ही में या तुरंत पूरी हुई घटनाओं को व्यक्त करता है। It also describes an action or occurrence of an event that is done repeatedly and regularly in the past. यह अतीत में बार-बार और नियमित रूप से की गई घटनाओं को भी व्यक्त करता है। यह अतीत की आदतों और नियमित घटनाओं को दर्शाता है। Rules. Subject plus verb second form plus object. Examples. She worked at the garment factory. वह परिधान कारखाने में काम करती थी। यह अतीत में नियमित रूप से की गई क्रिया को व्यक्त करता है। They slept late last night. वे कल रात देर से सोए। यह एक निश्चित समय पर हुई घटना को व्यक्त करता है। Formation of simple past tense, साधारण भूतकाल का निर्माण। A sentence in past tense can be formed as affirmative sentence, subject plus verb second form plus object. Examples. He killed a snake. उसने एक सांप मारा। यह एक निश्चित घटना को व्यक्त करता है जो अतीत में हुई। I cooked dinner. मैंने रात का खाना बनाया। यह कार्य अतीत में किया गया था। Father invited all my friends to the party. पिता ने मेरे सभी दोस्तों को पार्टी में आमंत्रित किया। यह वाक्य अतीत में हुई एक घटना को दर्शाता है। Negative sentence. Subject plus did not plus verb first form plus object. Examples. He did not kill a snake.
उसने सांप नहीं मारा। यह बताता है कि घटना नहीं हुई। I did not cook dinner. मैंने रात का खाना नहीं बनाया। यह नकारात्मक रूप से कार्य के न होने को व्यक्त करता है। Father did not invite all my friends to the party. पिता ने मेरे सभी दोस्तों को पार्टी में आमंत्रित नहीं किया। यह वाक्य नकारात्मकता को व्यक्त करता है। Interrogative sentence. WH word plus did or only did plus subject plus verb first form plus object plus. Examples. Did he kill a snake? क्या उसने एक सांप को मारा? यह वाक्य साधारण भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस में प्रश्नवाचक रूप में है। Did I cook dinner? क्या मैंने रात का खाना बनाया? यह वाक्य भी साधारण भूतकाल में प्रश्नवाचक रूप में है। Whom did father invite to the party? पिता ने पार्टी में किसे आमंत्रित किया? यह वाक्य साधारण भूतकाल में है और प्रश्नवाचक रूप से किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी पूछता है। The words last, ago, yesterday, last day, week, month are commonly used with verbs in simple past tense. शब्द पिछले, last, पहले, ago, कल, yesterday, पिछले दिन, सप्ताह, महीने, last day, week, month, आमतौर पर साधारण भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस में क्रियाओं के साथ उपयोग किए जाते हैं। यह वाक्य यह दर्शाता है कि साधारण भूतकाल में समय और अवधि व्यक्त करने वाले शब्दों का उपयोग कैसे किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकालीन निरंतर काल। It is used to describe a continued action or state that was happening at some point in the past. इसका उपयोग उस क्रिया या स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी विशेष समय पर चल रही थी। यह बताता है कि भूतकाल में कोई कार्य जारी था। It also expresses an action taking place when another occurred. यह एक क्रिया को व्यक्त करता है जो किसी अन्य घटना के घटित होने के समय हो रही थी। यह दर्शाता है कि एक कार्य जारी था और उसी दौरान दूसरी घटना हुई। रूल्स। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। दे वर लाफिंग एट द जोक। वे जोक पर हंस रहे थे। यह वाक्य भूतकाल में जारी एक क्रिया को दर्शाता है। He was sleeping yesterday at शाम के 6 बजे। वह कल शाम 6 बजे सो रहा था। यह एक निश्चित समय पर हो रही क्रिया को व्यक्त करता है। Formation of past continuous tense, भूतकालीन निरंतर काल का निर्माण। A sentence in past continuous tense can be formed as। भूतकालीन निरंतर काल में वाक्य निम्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। इट वॉज रेनिंग येस्टरडे। कल बारिश हो रही थी। यह वाक्य अतीत में जारी मौसम की स्थिति को दर्शाता है। She was crying. वह रो रही थी। यह एक भावनात्मक स्थिति को व्यक्त करता है। We were skiing. हम स्कीइंग कर रहे थे। यह अतीत में जारी एक गतिविधि को व्यक्त करता है। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे। कल बारिश नहीं हो रही थी। यह दर्शाता है कि बारिश नहीं हो रही थी। शी वॉज नॉट क्राइंग। वह रो नहीं रही थी।
यह नकारात्मकता को व्यक्त करता है। We were not skiing. हम स्कीइंग नहीं कर रहे थे। यह क्रिया के न होने को व्यक्त करता है। Interrogative sentence. WH word plus was were or only was were plus subject plus verb first form, ing plus object. Was it raining yesterday? क्या कल बारिश हो रही थी? यह अतीत की स्थिति पर प्रश्न करता है। Was she crying? क्या वह रो रही थी? यह क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछा गया है। What were we doing? हम क्या कर रहे थे? यह गतिविधि को जानने के लिए प्रश्न करता है। The words while, regularly, continually, often are commonly used with verbs in past continuous tense. शब्द जबकि, while, नियमित रूप से, regularly, लगातार, continually और अक्सर, often, आमतौर पर भूतकालीन निरंतर काल, past continuous tense, में क्रियाओं के साथ उपयोग किए जाते हैं। यह वाक्य यह दर्शाता है कि past continuous tense में क्रियाओं के साथ इन शब्दों का उपयोग यह व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी समय अवधि के दौरान हो रहा था। Past perfect tense, भूतकालीन पूर्ण काल। It describes an action which happened and was completed in the past before the occurrence of another action. यह एक ऐसी क्रिया को वर्णित करता है जो भूतकाल में हुई और पूरी हो गई, इससे पहले कि कोई दूसरी क्रिया घटित हुई हो। यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस की परिभाषा को व्यक्त करता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी अन्य कार्य के होने से पहले पूरा हो चुका था। यह दो भूतकालीन घटनाओं में से पहली घटना को व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: We had cleaned up the house before the guests arrived. हमने मेहमानों के आने से पहले घर साफ कर लिया था। यह बताता है कि घर की सफाई मेहमानों के आने से पहले पूरी हो गई थी। My father went to the office after he had finished his breakfast. मेरे पिता नाश्ता करने के बाद कार्यालय गए। यह दर्शाता है कि नाश्ता करना पहले हुआ और उसके बाद वह कार्यालय गए। Formation of past perfect tense. A sentence in past perfect tense can be formed as affirmative sentence, subject plus had plus verb third form plus object. Examples: She had studied. उसने पढ़ाई कर ली थी। यह दर्शाता है कि पढ़ाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। जय had played the piano well. जय ने पियानो अच्छी तरह बजाया था। यह वाक्य अतीत में हुई एक पूरी हुई क्रिया को व्यक्त करता है। They had arrived. वे पहुंच चुके थे। यह वाक्य यह बताता है कि उनका पहुंचने का कार्य भूतकाल में पहले ही पूरा हो चुका था। नेगेटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: शी हैड नॉट स्टडीड. उसने पढ़ाई नहीं की थी। हैड नॉट का उपयोग यह व्यक्त करने के लिए किया गया है कि पढ़ाई का कार्य पूरा नहीं हुआ था। जय हैड नॉट प्लेड द पियानो वेल. जय ने पियानो अच्छी तरह से नहीं बजाया था। यह वाक्य यह बताता है कि जय का पियानो बजाने का कार्य ठीक तरीके से पूरा नहीं हुआ था। They had not arrived. वे नहीं पहुंचे थे। यह वाक्य यह दर्शाता है कि उनका पहुंचने का कार्य भूतकाल में नहीं हुआ था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस:
WH word plus had or only had plus subject plus verb third form plus object plus. Examples. Had she studied? क्या उसने पढ़ाई की थी? यह प्रश्न पूछता है कि पढ़ाई का कार्य भूतकाल में पूरा हुआ था या नहीं। What had Jay played well? जय ने क्या अच्छी तरह से बजाया था? यह प्रश्न पूछता है कि जय ने भूतकाल में कौन सा कार्य अच्छी तरह से पूरा किया था। Had they arrived? क्या वे पहुंच चुके थे? यह प्रश्न यह पूछने के लिए है कि उनका पहुंचने का कार्य भूतकाल में पूरा हुआ था या नहीं। The words already, just, after are commonly used with verbs in past perfect tense. शब्द पहले ही, already, अभी अभी, just और के बाद, after, आमतौर पर भूतकाल पूर्णकाल, past perfect tense में क्रियाओं के साथ उपयोग किए जाते हैं। इस वाक्य में यह बताया गया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रियाओं के साथ इन शब्दों का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य पहले ही, अभी अभी या किसी अन्य कार्य के बाद पूरा हो चुका है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकालीन पूर्ण निरंतर काल। It is used to describe actions that were going on in the past until another action in the past happened. यह उन क्रियाओं को व्यक्त करता है जो अतीत में जारी थी, जब तक कि अतीत में ही कोई अन्य घटना नहीं हो गई। It also expresses an action which started and finished in the past before another past action. यह उन क्रियाओं को भी व्यक्त करता है जो अतीत में शुरू हुई और किसी अन्य अतीत की घटना से पहले समाप्त हो गई। रूल्स: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: He had been living in Sydney since 2010 before he moved to Melbourne. वह 2010 से सिडनी में रह रहा था, इससे पहले कि वह मेलबर्न चला गया। यह बताता है कि सिडनी में रहना मेलबर्न जाने से पहले हो रहा था। I had been working at the company for 5 years when I got the promotion. मैं कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था जब मुझे प्रमोशन मिला। यह दर्शाता है कि प्रमोशन से पहले काम करना चल रहा था। I had been waiting for him since 2 hours. मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था। यह बताता है कि इंतजार करना अतीत में चल रहा था। The dancer had been trying since 2 years to win the competition. डांसर 2 साल से प्रतियोगिता जीतने की कोशिश कर रही थी। यह अतीत में लगातार चल रही क्रिया को दर्शाता है। Formation of past perfect continuous tense. A sentence in past perfect continuous tense can be formed as affirmative sentence, सकारात्मक वाक्य। Subject plus had plus been plus verb first form, ing plus object. Examples: She had been working for a long time. वह लंबे समय से काम कर रही थी। यह दर्शाता है कि काम करना अतीत में एक लंबी अवधि तक जारी था। I had been working. मैं काम कर रहा था। यह बताता है कि काम करना एक चल रही क्रिया थी। She had been trying. वह कोशिश कर रही थी। यह बताता है कि कोशिश करना एक चल रही क्रिया थी। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स:
She had not been working for a long time. वह लंबे समय से काम नहीं कर रही थी। यह दर्शाता है कि काम करना जारी नहीं था। I had not been working. मैं काम नहीं कर रहा था। यह दर्शाता है कि काम करना अतीत में नहीं हो रहा था। She had not been trying. वह कोशिश नहीं कर रही थी। यह नकारात्मकता को व्यक्त करता है। Interrogative sentence. WH word plus had or only had plus subject plus been plus verb first form, ing plus object. Had she been working for a long time? क्या वह लंबे समय से काम कर रही थी? यह अतीत की स्थिति पर प्रश्न करता है। What had I been doing? मैं क्या कर रहा था? यह व्यक्ति की गतिविधि के बारे में प्रश्न करता है। Had she been trying? क्या वह कोशिश कर रही थी? यह क्रिया के जारी रहने के बारे में पूछता है। The words how long, since, for are commonly used with verbs in past perfect continuous tense. शब्द जैसे how long, since, for का उपयोग past perfect continuous tense में क्रियाओं के साथ अक्सर किया जाता है। निष्कर्ष: इस अध्याय में past tense, भूतकाल के 4 प्रमुख प्रकारों पर चर्चा की गई है। यह काल किसी कार्य, घटना या स्थिति को व्यक्त करता है जो अतीत में हुई है। एक इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस, साधारण भूतकाल। यह काल किसी कार्य का वर्णन करता है जो हाल ही में हुआ या पहले हुआ और पूरी तरह से समाप्त हो गया। रचना: सकारात्मक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण: She worked at the garment factory. दो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकाल निरंतर काल। यह काल उस कार्य का वर्णन करता है जो अतीत में किसी विशेष समय पर चल रहा था या किसी अन्य कार्य के दौरान हो रहा था। रचना: सकारात्मक सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक WH वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण: They were laughing at the joke. 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतकाल पूर्ण काल। यह काल उस कार्य का वर्णन करता है जो एक निश्चित समय से पहले पूरा हुआ था। रचना: सकारात्मक सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।